हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। एक बार फटाफट से बता दो कि तुम्हें आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। मतलब 1 मिनट भी इधर उधर होता है ना, तुम ग्रुप में तहलका मचाने लग जाते हो, नॉन स्टॉप मैसेज बजते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू। हर्ष राणा, बैड लुकिंग कौन से दिन है ये बताओ, हर दिन तो गुड लुकिंग ही रहते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, बस 1 मिनट और 1 मिनट में, आज चूंकि बहुत सारे बच्चे न्यू एडमिशन वाले रहते हैं तो थोड़ा डिस्प्ले अच्छी लग रही है पीछे। अब मैं सोच रहा हूं ना हर क्लास में यहाँ मतलब लेक्चर जो लिखता हूं ना कि लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसका भी एक पोस्टर बना के लगा रहे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते रविंद्र। प्राचीन काल वाला फोटो अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया। वो प्राचीन काल की बातें थी ना, अब जो है वो कोरोना काल है। थैंक यू सो मच भाई। कॉल नहीं बेटा, कॉल नहीं जितेंद्र, कॉल नहीं, कॉल में बहुत टाइम जाता है। तुम एकदम क्लास के बाद ना खूब मेरे साथ कॉल कर लो, व्हाट्सएप करो, वीडियो कॉल करो, जितना मर्जी जो कर सकते हो तुम। क्लास के टाइम में कॉल मत करो। सर इसमें क्वालिटी कम नहीं होती कैसे? रवि गौतम, बेटा क्वालिटी कम ही, इससे कम करते हैं ना तो दिखाई नहीं देता, ब्लर आ जाता है, इतनी ही क्वालिटी रहती है। अच्छा, थॉट लिखा करें, ठीक है बाबू, थॉट लिखा करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए 6 मिनट हो गए हैं, जिनको जुड़ना, कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इरफान। हाँ दीपक मीना, ठीक है बाबू, ठीक है। अब देखो जी, अभी जिन जिन लोगों को पता नहीं, कुछ लोगों को फर्स्ट डे होता है तो उसमें इशू भी आता है लाइव जुड़ने के लिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे अपना सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, और उनको कोई भी प्रॉब्लम होने पे आपके पास नंबर रहता है, उस पर आप कॉल करेंगे। हाँ, मोटिवेट तो तुमको मैं दिखने से ही मोटिवेट कर दूंगा भाई, मेरा सामने आना ही बहुत बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल रवि गौतम, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल के लिए भी होगा ये क्लास, ये फाउंडेशन बैच है, ये हर एग्जाम के लिए है बेटा। बस मैं एक काम क्या करा करूंगा कि जैसे एसएससी सीएचएसएल का जिस टाइम में एग्जाम आएगा ना, उसकी अलग से फ्री वीडियो बना दिया करूंगा बेटा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा अलग से। ये फाउंडेशन कोर्स जो है ये अपनी रफ्तार में चलता रहेगा, लेकिन कोई भी एग्जाम आएगा मैं उसकी अलग से कुछ प्रॉपर वीडियो बना दिया करूंगा। यूपी ट्रिपल, बिल्कुल आदित्य, हर चीज के लिए मैं कह तो रहा हूं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा फाउंडेशन बैच, ठीक है। हाँ आदित्य, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी है बेटा, मैं हर एग्जाम के लिए, इसलिए इसका नाम ही रखा है फाउंडेशन बैच, है ना, इसीलिए। और फिर मैं एक बात और आपको कहता हूं कि जब भी कोई एग्जाम हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, इसी ऐप पर अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, ताकि आप उसको देखकर एग्जाम में जाए। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, धन्यवाद रवि गौतम, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बाबू, अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट करना बाबू बंद कर दीजिए, ठीक है, अब कमेंट करना आप बंद कर दीजिए। डेमो देखो, लाइव में डेमो नहीं होता ब्रजेश, लाइव में डेमो नहीं होता। कोई बच्चा अगर मेरी डेमो देखना चाहता है तो वो क्लास जैसे ही खत्म होगी तो ये रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना चाहता है, मतलब मेरे पास आना चाहता है, तो उसे तुम बोलो कि लाइव में डेमो नहीं हो सकता है, तुम जाकर अभी वीडियो क्लास देख लो और वही तुम्हारा डेमो होगा, ठीक है। और ये बात है ना कि डेमो तब कर देंगे ना जब एक्चुअल फीस लेने लग जाएंगे। अभी फीस ही क्या ले रहा है तुमसे, बहुत कम फीस है भाई,
तो उस टाइम में फिर अलग चीजें हो जाएंगी, समझो ना। पूरा अरिथमेटिक ही 4000 ऑफलाइन क्लास में लेते हैं, उसको कैसे दिखाऊंगा। और अनलॉक रहेगा बाबू, अनलॉक रहेगा। तुम उसको बोलना कि ऐप डाउनलोड कर ले, आज वाली वीडियो अनलॉक रहेगी, कोई भी बच्चा आके देख सकता है, कोई भी बच्चा आके देख सकता है। लाइव नहीं देख सकता है लेकिन रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता है, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा स्टार्ट हम लोग करेंगे आज की हमारी क्लास परसेंटेज। अब आप कमेंट नहीं कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। परसेंटेज, प्रतिशत, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। हाँ भाई प्रतिशत एकदम देखो, आप में से कई लोग सर आज आप प्रमोशन की कगार पर है। प्रमोशन तो मेरा तुम लोग करते हो भाई। तुम ही लोग ऑफलाइन में भी करते हो, दिल्ली में भी मेरे बच्चे ही करते हैं, यहाँ पर भी मेरे ही स्टूडेंट करते। जब दिल्ली में था तो वहां पर तो कोई एड वैड नहीं रहता था, जो मेरे पास पढ़ते थे वही जबरदस्त प्रमोशन करते थे। यहाँ भी वही सिनेरियो, ठीक है। चलो अब ये बात हटा लेते हैं, अब टॉपिक पर आ जाइए बच्चे। परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। नाम प्रतिशत हिंदी में, ये ऐसा चैप्टर है बच्चे जिससे पूरा अरिथमेटिक लिंक्ड है। आप इस चैप्टर के बाद ना पूरा अरिथमेटिक पर कमांड कर सकते हैं, पूरा अरिथमेटिक, होल अरिथमेटिक पर कमांड कर लेंगे बच्चे। प्लस आप अगर इस चैप्टर पर कमांड बना रहे हैं तो बच्चे अरिथमेटिक पर तो कमांड होगा ही, इसके साथ साथ डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन पर भी आपका कमांड होगा। और आजकल आप देख रहे हैं कि डीआई कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। हर एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, और बैंक में तो क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं डीआई की। तो बच्चे ये वो चैप्टर है जिससे आप डीआई पर भी जबरदस्त कमांड बना सकते हैं। मैं बहुत जीरो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखे होंगे परसेंटेज को, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, आज पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे होंगे आप परसेंटेज, ठीक है। तो भाई देखिए इसका नाम जो है, नाम गौर से देखिएगा बच्चे, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना। एक है पर और दूसरा है बच्चे सेंटेज, सेंट। या हिंदी में बात करें तो प्रति, और दूसरा है शत। तो भाई शत तो बहुत आसान है कि आप जब कहते हैं कि विराट कोहली ने शतक लगाया, सेंचुरी लगाया, मतलब आप समझते हैं कि उसने क्या लगाया, 100 लगाया, 100 स्कोर किया। तो बच्चे ये सेंचुरी, सेंटेज, इसको हम 100 बोलते हैं, 100 बोलते हैं। और पर का मतलब होता है बच्चे 1 बटा 1 डिवाइडेड बाय। आप इंग्लिश की बात करें तो डिवाइड, इंग्लिश की बात करें डिवाइड। देखो जिस बच्चे की इंटरनेट की समस्या रहती है उनके साथ बफरिंग वगैरह इशू रहेगा, ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूं अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा कनेक्शन मोबाइल का होना चाहिए जिसमें स्पीड हो, अच्छी खासी स्पीड हो, ठीक है। चलिए भाई, तो परसेंटेज का मतलब क्या रहा बच्चे? परसेंटेज, इसको सूचित किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट, सूचित किससे करते हैं? बहुत बेसिक, मतलब मैं भूल गया हूं कि आपको कुछ भी आता है, आपने बचपन से कुछ भी पढ़ा है ऐसा मैं भूल चुका हूं, मैं मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता है बच्चे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सूचित किससे करते हैं? तो यहां एक साइन ऐसा होता है बच्चे, एक साइन ऐसा, और इस पर 2 ऐसे ऐसे शून्य टाइप का बना रहता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं बच्चे कि 1 और 0 0, 100 के तरह भी समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन 100 में 1 के बाद 2 0 होते हैं, और यहाँ पर 1 0 इस तरफ है, 1 0 इस तरफ है, और 100 जो है वो सोया हुआ, 1 जो है वो सोया हुआ। तो इससे सूचित करते हैं भाई परसेंटेज को, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ बच्चे परसेंटेज में लिख दूं, ये परसेंटेज ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब क्या पढ़ा बेटा आपने पढ़ा कि ये होता है 1 बटा कितना 100, 1 बटा कितना 100, 1 बटा 100। परसेंटेज का मतलब आपने क्या सीखा, 1 बटा 100 के बराबर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि बगल में हम 1 लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि 1% इक्वल टू होता है 1 बटे कितना 100 के बराबर, 1 बटे कितना 100 के बराबर। और यहाँ से एक बात और हम समझ सकते हैं कि कभी भी बच्चे गौर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है परसेंट, इसे हम कहते हैं परसेंट फॉर्म, इसे हम कहते हैं परसेंट फॉर्म, प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप।
और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, हिंदी में बोले भिन्न रूप, भिन्न रूप। तो बच्चे मैथ में हम नंबर्स को, एक ही नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक परसेंट फॉर्म और एक फ्रैक्शन फॉर्म। दोनों ही एक ही बात है बच्चे, दोनों ही एक ही बात है। जैसे आपके घर में आपके दो नाम होंगे, जैसे एक बच्चे का नाम है आशीष, उसका घर में उसको प्यार से मोहन बुला रहा है, राहुल बुला रहा है, तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों बराबर है, यानी एक ही चीज के दो रूप है बच्चे। ये परसेंट फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है। अब आप बिलीव कीजिएगा कि कम से कम पूरा अरिथमेटिक का जहां जहां पर परसेंटेज आता है, ये बस इतनी छोटी सी बात समझ लीजिए कि ये जो छोटी सी बात में लिखा हो ना, इसी में परसेंट की पूरी दुनिया छिपी हुई है। इसी में परसेंट की पूरी दुनिया छिपी हुई है कि ये परसेंट फॉर्म है और ये भिन्न रूप है फ्रैक्शन फॉर्म है। यानी कहने का मतलब मैं आपसे यहां एक छोटा सा बात कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं नोट बनाकर कि कभी भी आप परसेंट हटाएं, परसेंट हटाएं, परसेंट, देखिए यहां परसेंट साइन लगा हुआ है, यहां परसेंट साइन नहीं है। अगर आपने परसेंट हटाया तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि 100 से भाग दे सकते हैं। क्या कह सकता हूं? 100 से भाग दे सकते हैं। अगर आपने कभी परसेंट हटाया तो आप, मैं कह सकता हूं कि आप 100 से भाग दीजिए। जैसे मैं अब यहां 1 नहीं लिख रहा हूं बच्चे, जैसे मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 2%, मैंने यहां लिखा बेटा 2%, तो बराबर मैंने कहा कि देखो इस परसेंट का मतलब होता है बटा 100, बगल में 2 लिखा हुआ है तो 2/100 बन जाएगा, 2/100 बन जाएगा। अब बच्चे आप इसे कैंसिल कर सकते, कभी भी फ्रैक्शन को जब लिखा करेंगे ना तो नॉर्मल रूप में लिखा करेंगे, नॉर्मल सिंप्लीफाइड रूप में लिखा करेंगे। सिंप्लीफाइड रूप का मतलब होता है कि अगर न्यूमरेटर, इसे अंश कहते हैं बेटा, इसे हर कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर लें और ये खत्म हो रहा है कितने से? 50 से, आप कह सकते 1/50। 2% इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 1/50 के। जैसे बेटा मैं यहां कहता हूं कि यहां 5% लिखा हुआ है, यहां 5% लिखा हुआ है, तो मैंने आपको समझाया कि कभी भी परसेंट लिखा हो तो उसका मतलब होता है बटा 100। और देखो बगल में लिखा था 5 तो 5 लिख दिए, 5/100। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे बच्चे, 5 100 को 20 बार में काटेगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1/20। 1/20 के बराबर ये काम करेगा। पहले ये बोलो कि ये बेसिक बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई बेसिक बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए बच्चे। सिर्फ यस के लिए समझ में आए तो वाई लिखिएगा, ना समझ में आए तो एन लिखिएगा बच्चे। फटाफट से बताइए कि समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये बात। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा अरे सर कितना बेसिक पढ़ा रहे हो, तो भाई तुम अपने आप को काबिल मत समझना, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत जहां खत्म हो जाती है वहीं से चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो आप बस भरोसा रखिएगा, आप बस भरोसा रखिएगा बच्चे। कोई भी बच्चा जो कहीं पर भी पढ़ रखा हो, 1-2 क्लास में ना आप लेवल में आ जाएंगे और आप कई सारी नई चीज भी समझ लेंगे वहां। ठीक है, तो आप आराम से सिर्फ सुनते जाइएगा, 1-2 क्लास तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, आराम से सिर्फ बात सुनते जाइएगा। जैसे बच्चे मैं यहां आपसे एक बात पूछ लूं, मैं बोलूं कि बच्चे मुझे ये बता दीजिए कि यहां अगर मैं x% बोल देता हूं बेटा, x% बोल देता हूं तो ये इसका भिन्न रूप क्या होगा? इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? इसका भिन्न रूप क्या होगा? बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, ये बन गया x अब बटा 100, यही हमारा आंसर है भाई। तो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ना भाई, है ना, बहुत इजी। ठीक है, तो अब यहां ये पार्ट हम समझ गए। अब इसके बाद एक छोटी सी बात, अब कमेंट मत कीजिए, मैं समझ गया कि आप समझ गए ये बात। जैसे बच्चे हमने क्या सीखा? हमने सीखा बेटा कि 1% बराबर होता है 1/100, 1/100, 1% बराबर होता है 1/100। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, तुम तो बहुत बड़े हो भाई, तुम में से कुछ लोग 12th पास किए हुए होंगे और बहुत सारे लोग ग्रेजुएटेड भी होंगे। ठीक है, मैं अगर 5वीं 6ठे के बच्चे से पूछूं ना कि यहाँ 100 भाग में है, अगर इसको इस तरफ लेकर आ जाए बेटा, इस तरफ लेकर आ जाए तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100%। यहाँ क्या आ जाएगा? 100%। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? 1। यानी 100% जो है वो बेटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। 100% जो है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और ये जो 100% है ना, इसे कहते हैं पूरी मात्रा, इसे कहते हैं पूरी मात्रा, पूरी मात्रा। परसेंट में बेटा, परसेंट में जो कंप्लीट
कंप्लीट वैल्यू होती है, जो कंप्लीट वैल्यू होती है उसे हम 100% से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, परसेंट में जो कंप्लीट वैल्यू, ये सब बेसिक पॉइंट ऐसे है ना कि आप देखिएगा सीजीएल मेंस तक के सवाल इस छोटी छोटी लॉजिक से मैं कैसे तोड़ लिया करूंगा। तो बहुत प्यार से समझिएगा चीजों को। कभी भी मैं 100% लिखूं ना तो उसका मतलब होता है वो कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू। और परसेंट फॉर्म में 100% को कंप्लीट वैल्यू बोलते हैं। और भिन्न रूप में बच्चे, ये भी भिन्न रूप है। एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ भिन्न कहाँ है, मैं बोलूंगा भाई 1 को 1/1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बन गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का अर्थ क्या, फ्रैक्शन का अर्थ होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। तो यहाँ अंश बटा हर लिख तो पा रहे हैं आप, तो ये हमारा भिन्न रूप है बच्चे। तो भिन्न रूप में फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न रूप में जो पूरी मात्रा होती है, पूरी मात्रा वो कितने से सूचित की जाती है, 1 से सूचित की जाती है, 1 से सूचित की जाती है। शिखा गुड मॉर्निंग भाई, राम राम आकाश यादव। ठीक है, अब मुझे आप इस बात का, मैं आपसे 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू कितने परसेंटेज को सूचित करती है। बच्चे फटाफट से कमेंट कीजिएगा, परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू कितने परसेंटेज से रिप्रेजेंट की जाती है। आप बोलेंगे 100%, बहुत बढ़िया। मनीष गुज्जर ने जवाब दिया 100, बहुत लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल 100% से कंप्लीट वैल्यू को सूचित की जाती है। ये बताइए, और फ्रैक्शन फॉर्म में कंप्लीट वैल्यू कितने से सूचित की जाती है। बच्चे फ्रैक्शन फॉर्म में कंप्लीट वैल्यू, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब बातें देखो, ये अमित ने गलत आंसर लिख दिया, विपिन यादव ने 100 लिख दिया। भाई सवाल तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन फॉर्म में कंप्लीट वैल्यू कितने से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आप बोलेंगे 1 से। आप क्या बोलेंगे, 1 से, है ना भाई। ये छोटी सी बात, अब सुनना ध्यान से। अब बहुत प्यार से एक बात तो मैं समझा रहा हूं। जैसे भाई मैं कहता हूं कि अभिनव लिखा मैंने, ठीक है, अभिनव कंप्लीट लिखा हुआ है यहां पर। अगर अभिनव का कंप्लीट पार्ट मुझे चाहिए, अभिनव का कंप्लीट पार्ट चाहिए, तो मैं एक बात कहता हूं, बहुत ध्यान से इस लैंग्वेज को सुनिएगा। कोई भी संख्या के बगल में हमेशा उसका कंप्लीट फॉर्म छिपा हुआ होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, मैं बोलूंगा देखो, क्या मैं अभिनव को अभिनव इंटू 1 नहीं लिख सकता हूं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, किसी भी संख्या के बगल में 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे अभिनव इंटू 1 लिख सकते हैं। और अभी आपने सीखा बच्चे कि 1 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 1 का प्रतिशत रूप क्या होता है। तो आप बोलेंगे 1 का प्रतिशत रूप होता है बेटा कितने के बराबर, 100%। यानी यहां से आपको एक बात सीखने को मिली कि कोई भी संख्या हो बेटा, उस संख्या के बगल में उसका परसेंट फॉर्म हमेशा लिखा हुआ रहता है। उस संख्या के बगल में उसका परसेंट फॉर्म हमेशा लिखा हुआ रहता है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा बेटा, एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा बच्चे, समझिएगा। जिसकी बफरिंग नेट की दिक्कत है कोई इशू नहीं है भाई, रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन लिया बच्चे, एक क्वेश्चन मैं कहता हूं कोई संख्या, इंग्लिश में बोल दूंगा बेटा, कोई संख्या में जब उसका 25%, एक कह दे रहा, कोई संख्या में जब उसका 25%, या संख्या भी x दे रहा हूं भाई, कोई संख्या x में जब उसका 25% जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब नई संख्या x का कितना प्रतिशत हो जाएगा, x का कितना प्रतिशत हो जाएगा। आप ऐसे ये सब जो छोटे सवाल हैं भाई, ये सब जो छोटे सवाल है, ये इतने बड़े बन के आ जाते हैं। आप देखेंगे लाभ हानि में, आप लाभ हानि में बस सवाल नहीं सुन रहे, कुलदीप कुंतल सवाल सुन ही नहीं रहा, शिखा सवाल सुन ही नहीं रहे हैं, बस आंसर दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन तो पढ़िए पहले ध्यान से। ये छोटे सवाल हैं, छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड को बैलेंस रखिए। अभी आपको बहुत ऊपर जाना है, बहुत अच्छे सवाल करने। इन सवालों में आपका वो स्तर नहीं है कि आप इन सवालों में फंस जाए।
आप इन सवालों में फंस जाए, वो आपका स्तर नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लोग करेक्ट करने लगे। मैं अभी आंसर पर ध्यान ही नहीं देता हूं ना, मुझे अभी बच्चे से आंसर नहीं चाहिए, मैं जब पूछा करूंगा तब आप आंसर दीजिएगा भाई, अभी मत बताइए। इंग्लिश में मैं रिपीट कर दूं, एनी नंबर एक्स, देयर इज एनी नंबर एक्स व्हेन 25% ऑफ दैट नंबर इज एडेड इन दैट नंबर, देन न्यू नंबर will be how much percent of x, then the new number will be how much percent of x। ये पूछा जा रहा है। बच्चे मुझे ये बताइए, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ पहले से कुछ नॉलेज नहीं है, तुमने अभी परसेंटेज पढ़ना शुरू किया, तो बच्चे कोई नंबर कहा x, कोई नंबर कहा x, कहता उसमें उस संख्या का 25%, बच्चे का मतलब होता है इनटू, x का 25%, उस संख्या का 25%। बच्चे जैसे बोलेगा अभिनव का 20%, तो अभिनव इंटू 20% लिखेंगे बेटा। कहता है इसको जोड़ दिया जाता है तो ये यहां नया नंबर मिलेगा, न्यू नंबर मिलेगा। कहता है न्यू नंबर x का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे बहुत आसान सी लॉजिक है कि मैंने कहा देखिए ये तो x का 25% है, ये x का कितना परसेंट है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि हर संख्या के बगल में उसकी टोटल कंप्लीट वैल्यू छुपी हुई होती है। तो देखिए x है, इसके बगल में 1 हमेशा छिपा हुआ है, और 1 का तात्पर्य क्या होता है बेटा 100%, 1 का तात्पर्य क्या होता है 100%, 100% होता है 1 का मतलब। तो बच्चे अगर मैं देखो यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन ले लूं तो अंदर में क्या बच जाएगा बेटा, यहां 100 और यहां 25, आंसर कितना आ जाएगा 125%। ये x का 125% होगा, ये x का 125% होगा। बच्चे बताइए क्या आपको ये मेरी लैंग्वेज क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? बच्चे ये बताइए ये लैंग्वेज क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक एक छोटी छोटी बात आप कमेंट करते रहेंगे, उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी बात आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो डाउट, डाउट होगा कैसे? व्हेन आई एम हियर देन नो फियर, डरने की कोई बात ही नहीं है। इंग्लिश कैसी बोलता हूं मैं जी? मेरी इंग्लिश बहुत तंग है, कच्ची, मजाक उड़ाएगा। ठीक है, चलो भाई चलो, मैं तुम्हें अब से मैंने सोचा है ना कि मैं तुम्हें इंग्लिश में कोटेशन वगैरह सुनाया करूंगा। ठीक है, ताकि तुम मेरी इंग्लिश की बड़ाई कर सको। मैथ की तो सब लोग बड़ाई करते, तुम मेरी इंग्लिश की बड़ाई कर सको। कपिल की तरह, कपिल शर्मा, मतलब मैं समझ गया, तुमने मेरा झंड कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, अब यहां एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, बहुत प्यार से। ये सब मौखिक सवाल है भाई, मौखिक सवाल है ये सब, एकदम जो आपको बनाने हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है बच्चे कि कोई संख्या x में जब उसका, इस बार मैं कहता हूं घटा दिया जाता है बेटा, मैं कहता हूं इस बार घटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। और इस बार कह रहा हूं बच्चे, सपोज मैं 12% कह रहा हूं बच्चे, 12% घटा दिया जाता है। तो बताइए नई संख्या, नहीं इंग्लिश बाय नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं नई संख्या x की कितनी परसेंटेज होगी? नई संख्या x की कितनी परसेंटेज होगी? भाई बात समझ लो, तुम अगर इतनी बात सीख रहे हो ना, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुम लाभ हानि का धुआं कर दोगे। मतलब प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर इसी पर बैठा हुआ। परसेंटेज तो है ही, 92 कह रहा है, रजत को देखो 92 कह रहा है भाई, समझ रहे हो? तो करेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर ये सब बात सीख रहे हो ना, परसेंटेज तो है ही, तुम आगे के चैप्टर जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह उसका धुआं कर दोगे बिल्कुल। ठीक है, कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा बच्चे। वो संख्या x है, उसमें से उस संख्या का 12% घटाया, 12% घटाया। ये लिखने वाला पार्ट नहीं है, मैं टीचर हूं इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है, बाकी लिखने वाला चीज नहीं। हर संख्या के बगल में एक छिपा होता है बच्चे, और एक का मतलब कितना होता है 100%। बच्चे अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा 100, और यहां क्या बचेगा 12। 100 में 12 घटाएंगे, आंसर कितना आएगा 88%, यानी ये x का 88% होगा। बोलो
तुम्हें ये चीज बताने में, ये बात बताने में क्या किसी बच्चे को कुछ लिखने की जरूरत है क्या? क्या तुम मौखिक नहीं बता सकते हो? बोलो ये चीजें तुम मौखिक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैं बोलूं 10% जोड़ा, आंसर क्या होगा? 110। मैं बोलूं 10% घटाया, आंसर क्या होगा? 90। मैं बोलूं 15% जोड़ा, आंसर बोलोगे 115। मैं बोलूं 15% घटाया, आंसर बोलोगे 85%। ठीक है भाई, तो ये पहला स्टेप था जो बातें यूज होनी थी। सिर्फ बेसिक बात करेंगे बच्चे, सिर्फ बेसिक बात करेंगे अभी, ठीक है, बेसिक बात करेंगे। तो बच्चे ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर वापस से आ जाते हैं बच्चे कि 1% का मतलब 1/100, 100% का मतलब 1 के बराबर, 100% का मतलब 1 के बराबर। ये दोनों ही बात आप समझ गए। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां नोट बनाकर, एक नोट बनाकर आप ये बात भी कह सकते हैं कि दो रूप है, दो रूप है, नोट बनाएंगे। एक है परसेंट फॉर्म और एक है फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न रूप। भाई हिंदी मीडियम वाले ये मत बोलने लग जाना कि सर इंग्लिश में लिख रहे हो। भाई ये कोई इंग्लिश नहीं है, फ्रैक्शन बार बार बोल रहा हूं तो तुम भी समझ जाओगे कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, तो भाई आप मुझे ये बताइए, अगर यहां से यहां कन्वर्ट करना पड़े, दो बातें कर सकते हैं भाई, यहां से यहां कन्वर्ट करना पड़े और यहां से यहां उल्टा कन्वर्ट करना पड़े, तो क्या काम करना पड़ेगा? क्या काम करना पड़ेगा? तो भाई अगर परसेंट हटाएंगे तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100, 100 से क्या करेंगे? भाग। 100 से क्या करेंगे बेटा? भाग, 100 से भाग करेंगे। और अगर परसेंट लाएंगे, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके परसेंटेज लाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात बच्चे। जैसे मैं यहां कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहां कहता हूं, मैं कहता हूं बेटा कि यहां लिखा हुआ है y, यहां लिखा हुआ है y को प्रतिशत में बदलें, y को प्रतिशत में बदलें। आप चाहे याद कीजिए, मैं दोनों ही बातें एक समझने वाला तरीका समझा रहा हूं और बच्चे एक मैं आपको उसका पीछे का लॉजिक समझा रहा हूं। तो बच्चे y को प्रतिशत रूप में लिखे, y को प्रतिशत रूप में लिखे। ये मैंने कहा कि y को प्रतिशत रूप में लिखे। कितना आसान है लिखना बच्चे, सुनिएगा, y को प्रतिशत रूप में लिखे, कितना आसान है। देखो y% कह रहा है, ढक्कन कहीं का। सुनिए भाई ध्यान से, आप बोलेंगे सर y को लिख सकते हैं y इंटू 1, और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। यही आंसर है बच्चे। y को अगर परसेंट रूप में लिखेंगे तो y इंटू 100। अरे बाबले राजा राठौड़, कहां भाई, कौन सी दुनिया में खोया हुआ? अरे दिमाग को ठंड रख, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, दिमाग को ठंड रख, सवाल को समझ। y को प्रतिशत रूप में लिखना है भाई। देखिए ये y है और y को प्रतिशत रूप में लिखेंगे तो y इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब 100% होता है, 1 का मतलब 100% होता है। कोई बच्चा अगर लॉजिक नहीं समझ रहा, लॉजिक नहीं समझ रहा, तो भाई मैं तुम्हें साइड में रिजल्ट भी कह रहा हूं याद रखने के लिए। क्या मैंने कहा? देखो ये हमारा भिन्न रूप है, ये हमारा भिन्न रूप है, और ये हमारा परसेंट रूप है। बच्चे मैंने कहा परसेंट में बदलना, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ना आप, y इंटू 100, y इंटू 100% हो गया नहीं हो गया? y इंटू 100% हो गया नहीं हो गया? देखिए यहां ध्यान से, जैसे मैं कहता हूं बच्चे, मैं कहता हूं बेटा कि ये 5 लिखा है, 5 को परसेंटेज फॉर्म में लिखें, 5 को परसेंटेज फॉर्म में लिखें। आप बोलेंगे 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब 100 होता है, तो 5 इंटू 100% हो जाएगा, यानी 500% आंसर होगा, 500% आंसर होगा, 500% आंसर होगा। जैसे मैं कहता हूं बच्चे, मैं कहता हूं यहां 13 लिखा हुआ है, 13 को परसेंटेज फॉर्म में बदले। देखो तुम लॉजिक लगाओ या तुम याद कर लो 100 गुणा वाला, 100 भाग वाला। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में याद नहीं करते, वो बोलते हैं हमारा दिमाग खाली रहना चाहिए, हमारा दिमाग खाली रहना चाहिए और सारे सब्जेक्ट के लिए, जीएस याद रखने के लिए, इंग्लिश याद रखने के लिए, इन चीजों तो मैथ में सिर्फ लॉजिक लगाइए। बच्चे यहाँ परसेंट नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का मतलब 100% होता है, और आंसर कितना होगा? 1300%, 1300%। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर यहां भिन्न रूप लिखा हुआ, अगर यहां भिन्न रूप लिखा हुआ है, भिन्न रूप लिखा हुआ, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बच्चा बोलेगा भिन्न कहां है? मैं बोलूंगा 5 का मतलब 5/1 होता है, ये भिन्न लिखा हुआ है बच्चे। 5 का मतलब 5/1 होता है, ये भिन्न ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये भिन्न ही लिखा हुआ है बच्चे, भिन्न लिखा हुआ।
जैसे मैं आपसे फिर दोबारा से पूछता हूं, मैं कहता हूं बच्चे कि अगर मैं यहां आपसे कहता हूं कि भाई यहां 15% लिखा है, 15%, देखो परसेंट फॉर्म लिख रहा हूं, परसेंट फॉर्म लिख रहा हूं, परसेंटेज लिखने का मतलब परसेंट फॉर्म। मैं कहता हूं इसे भिन्न रूप में लिखो, इसे भिन्न रूप में लिखो। दोनों में इतने फ्लुएंट होने चाहिए बच्चे, दोनों में इतने फ्लुएंट होने चाहिए, गलती होने की संभावना ही नहीं रहे बच्चे। यहां 15% है, परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100, 15/100 बच्चे कैंसिल कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 20 100, 3/20 हमारा आंसर होगा, 3/20 हमारा आंसर होगा। बच्चे अब आप मुझे ये बताएंगे, क्या आपको, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं सुनिएगा, मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म, एक होता है परसेंटेज फॉर्म। आपको ये समझ में आया कि परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 लिखना है, परसेंटेज लाएंगे तो इनटू में 100 लिखना है। बोलो फटाफट से ये बात, हर बच्चा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 आंसर होगा, परसेंटेज लाएंगे तो इनटू 100 आंसर होगा। ठीक है, बस तुम इतनी सी बात अगर तुम समझ गए ना भाई, यही था बेसिक लेक्चर। ये इतना जो पार्ट होता है ना, समझिए आपके हर कॉन्सेप्ट आगे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको कितने भी बड़े से बड़े चीजों पर लेकर जाऊं, आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर में पहला टाइप। पहला टाइप बच्चे, पहला टाइप टाइप वाइज पढ़ेंगे परसेंटेज को, परसेंटेज को पढ़ेंगे बेटा टाइप वाइज, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे टाइप है। आप टाइप वाइज पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग जो है ना बहुत स्थिर रहेगा और चीजों को समझेंगे आप बढ़िया से। पहला टाइप होता है कि परसेंटेज फॉर्म को भिन्न रूप में बदलना, जो अभी सीख रहे थे में बदलना, और इसी का उल्टा भिन्न रूप को परसेंटेज फॉर्म में बदलना, भिन्न रूप को परसेंटेज फॉर्म में बदलना। बेटा ये टाइप है हमारा पहला टाइप। ठीक है, अभी तक जो सीख रहे थे ना, अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा और नई नई चीजें ऐड करेंगे। बच्चे अभी मैं जो आपको चार्ट बताने वाला हूं कि भिन्न को परसेंटेज फॉर्म में क्या मान लिखना है, परसेंट को भिन्न रूप में कैसे लिखना है, ये पूरी बात ना विशाल है, इसका अंत ही नहीं है, इसका अंत ही नहीं है बच्चे, ये टाइप का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन कुछ सेलेक्टेड नंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। और आज ही टेलीग्राम पर ऐप पर इसकी पीडीएफ, ये जो टाइप है इसकी पीडीएफ पोस्ट करूंगा, एक चार्ट, एक टेबल पोस्ट करूंगा, आप उसका प्रिंट आउट करवा लीजिए। ऐप से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कीजिए और उसको अपने पास हमेशा रखिए, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। वो चार्ट बहुत हेल्पफुल होगा, वो चार्ट बहुत हेल्पफुल होगा बच्चे। मैं यहां लिख रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा इंटरेक्शन चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए। टेलीग्राम लिंक ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं भाई, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना अभिनव सर मैथ क्लासेस, अभिनव सर क्लासेस आ जाएगा, अभिनव टाइप करना। कुछ लोग अब देखो, कुछ एक बच्चे ने गलती से अब अभिनय अभिनव, तो भाई वो पता नहीं नाम अलग है भाई, पता कैसे लोग कंफ्यूज आते हैं। मेरा नाम है अभिनव सिंह, यहाँ कुछ और किसी का कुछ और नाम, XYZ जो भी नाम, ये बात को समझे। पता नहीं कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम अलग है भाई, अलग अलग नाम रहता है दूसरे, तो कुछ लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं भाई। अपने चैनल का जो नाम है वो अभिनव सर क्लासेस है, ठीक है। अरे टेलीग्राम पर चेक करना, मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा लिंक ढक्कन कहीं का। देखो ध्यान से भाई, ये टेबल, इस टाइप में आपको एक टेबल पढ़ना है बच्चे, टेबल, कन्वर्जन टेबल इसे कहते हैं, कन्वर्जन टेबल कहते हैं भाई, कन्वर्जन टेबल, ठीक है भाई, कन्वर्जन टेबल। इसकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर। अब आप ठंडे दिमाग से सुनिएगा, कमेंट नहीं करना आपको बच्चे, सिर्फ ठंडे दिमाग से बातों को सुनना, कमेंट नहीं करना आपको बच्चे। जैसे मैंने आपसे पूछा, यहां मैंने लिख दिया भिन्न रूप
यहां मैंने फ्रैक्शन फॉर्म लिखा बच्चे, और इसको मैंने चेंज किया, बदला, कन्वर्ट किया परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। जैसे बच्चे मैं कहता हूं कि एक का परसेंट फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर आपको परसेंट लाना है तो उसके बगल में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर क्या होगा? 100%। बदलने के लिए, भिन्न रूप को परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर संख्या के बगल में एक का मतलब ही होता है 100% पूरी वैल्यू होती है। ठीक है भाई, कमेंट नहीं कीजिएगा, आप सुनिएगा बच्चे, बस ध्यान से, कंसंट्रेशन चाहिए, चैट पर मत ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 2, तो आप बोलेंगे सर 2 मतलब इसके बगल में भी 1 लिखा, 1 का मतलब 100% होता है। ये क्या हो जाएगा बच्चे? 200%। खूब स्लोली बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मैं यहां कोई भी नंबर लिख दूं, मैं यहां 19 लिख दूं, तुम फटाक से 1 सेकंड में आंसर बोलोगे 1900%। मैं यहां 534 लिख देता हूं बेटा, मैं यहां 537 लिख देता हूं, तुरंत आंसर बोलोगे 53700 यानी 53,700%। यही हमारा आंसर। तो ये चीज प्रॉब्लम नहीं करती है, प्रॉब्लम यहां नहीं होता है बच्चे, क्योंकि जो इंटीग्रल वैल्यू है बच्चे, इसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। जो इंटीग्रल वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना मनीष गुर्जर, शब्द मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होता है, ढक्कन कहीं का, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होता है, मैंने कहा कंप्लीट वैल्यू 100% है, कंप्लीट वैल्यू 100% है। कंप्लीट वैल्यू का दुगना करेंगे तो 200% नहीं हो जाएगा। बाबले, मैंने कब कहा है कि 200% नहीं होता? बाबलो जैसी बात करता है। कंप्लीट वैल्यू 100% होती है, कंप्लीट का दुगना कर देंगे तो 200% नहीं हो जाएगा, कंप्लीट का तिगुना कर देंगे तो 300% नहीं हो जाएगा। ढक्कन जैसी बात करता है बिल्कुल। ऐसा शब्द मैंने यूज ही नहीं किया कि नहीं होता। ठीक है, ये तुम अपने मन से कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं होता, मैंने कहा कंप्लीट वैल्यू होती है 100%, उसका 2 टाइम्स कर देंगे 200% बन जाएगा। ये सब मोह माया, इसमें मत पड़िए, ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। यहां फोकस कीजिए बच्चे, यहां फोकस कीजिए। तो यहां मैं कोई भी नंबर लिख दूं, आप फटाक से इसका 100 मल्टीप्लाई करके बच्चे आप परसेंट फॉर्म बता सकते हैं। यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती, अभी मैंने एक्चुअल भिन्न लिखा ही नहीं। एक्चुअल भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं बेटा, अंश और हर दोनों होते हैं। एक्चुअल भिन्न देखेंगे, एक्चुअल भिन्न क्या है। जैसे बच्चे मैं कहता हूं यहाँ 1/2, 1/2, 1/2। आप बोलेंगे सर इस 1 का मतलब होता है 100%, और 100% में 2 से भाग देना। आंसर कितना हो जाएगा भाई? 50%। कितना आंसर हो जाएगा? 50%, 50% आंसर होगा। जैसे कहता हूं मैं बच्चे 1/3, देखिए मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ बने रहे अच्छे से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो बच्चे मैं कहता हूं जितने डेटा एग्जाम में यूज होते हैं, मैं आपको 2 से 3 क्लास के अंदर ये पूरा चार्ट याद करवा दूंगा, जो किसी भी बच्चे को, इतने वैल्यूज होते हैं जो सब बच्चे को याद नहीं होता है, लेकिन मैं एक एक डेटा याद करवा दूंगा, बस आप गौर से सुनते रहिएगा। 1/3, 1 का मतलब क्या होता है बेटा? 100%, और 3 से भाग देंगे, 100 में 3 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा 33 या 99। भाई 99, 100 में 99 चला गया, बचा कितना? 1/3, 33 सही 1/3%। बच्चे गौर से देखिएगा, ये जो है ना, ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ, इसे कहते हैं मिक्स्ड परसेंटेज, मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चे। ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ 33/1/3, 33/1/3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, थोड़ा इसका मतलब समझाऊं मैं। इसका मतलब होता है 33 प्लस, बच्चे इस रूप में जो चीजें लिखी थी सटके, कुछ बच्चों को लगता है कि बगल में गुणा लिखा है, ये गुणा नहीं लिखा हुआ होता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा होता, यहाँ बगल में लिखा होता प्लस। इसे लिख सकते हैं बेटा 33 + 1/3, प्लस होता है। इसके बीच में जो साइन होता है वो हमेशा प्लस का साइन होता है बच्चे। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो वही पाएंगे। देखिए 3 ऊपर गया, 33 या 99, 100, 100 बटे कितना आया? 3%, 100/3% के बराबर आया, 100/3% के बराबर आया। अब ये जो 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं 1 में 3 से भाग दे दूं, 1 में 3 से भाग दे दूं, तो दशमलव रूप में ये 33.33 बन जाता है, 33.33 बन जाता है। ये बच्चे परसेंटेज इन डेसिमल रूप लिखा हुआ है, परसेंटेज इन डेसिमल लिखा हुआ है, डेसिमल।
दशमलव के रूप में लिखा हुआ है बच्चे 33.33। अब इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको समझाऊं कि ये जो नंबर है ना 1/3 को 33.33 ये लगभग वैल्यू है, ये लगभग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बच्चे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू है। लगे हाथ तुरंत आप कैलकुलेटर है आपके पास, आप कभी भी 1 में 3 से भाग देकर देख लीजिएगा बच्चे। अगर आप 1 में 3 से भाग देंगे ना, 1 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो आप गौर से देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा ना वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, आसान दशमलव आता है बच्चे। देखिए यहाँ 1 में 3 से भाग होगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10, 3 तिया यहाँ 9, फिर 1 बन गया दशमलव के कारण 10, फिर 3 तिया 9, फिर 1 आ गया, फिर दशमलव के कारण 10, 3 तिया 9। तो भाई ये प्रोसेस रुकता ही नहीं है, ये आगे ही बढ़ता चला जाता है, ये रुकता नहीं है। इसीलिए इसे हम अप्रोक्स मान लेते हैं बेटा, इसे अप्रोक्स मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं कि 0.33, दशमलव 2 बार तक लिख लेते हैं 0.33। ठीक है भाई। तो कुछ बच्चे, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कुछ नालायक ऐसे होते हैं ना कि बाद में कह देते हैं कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, ये तो मान नॉन टर्मिनेटिंग है। जो ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेता है बोलते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। तो मैंने पहले ही कह दिया, पहली क्लास में समझा रहा हूं, ये लगभग मान है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन इसको अप्रोक्स रूप में लिखते हैं 0.33। आई होप कि ये बात क्लियर होगी। मैं एक एक बात स्टार्ट से ही क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि डाउट बनेगा ही नहीं भाई, आपका कोई डाउट बनना ही नहीं चाहिए भाई, किसी भी प्रकार का डाउट बनना नहीं चाहिए आपका। ठीक है भाई। तो ये हम भिन्न रूप से परसेंटेज फॉर्म में लिख रहे थे। आगे और बढ़ते हैं बच्चे, इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं। लगभग बेटा जैसे हमने 1/3 लिख लिया, 1/4 अगर लिखेंगे तो 1 का मतलब, अब डायरेक्ट बोलिए बच्चे, 1 का मतलब होता है 100%, और 100 में 4 से भाग देंगे तो आंसर कितना होगा 25% बेटा। तो ये तो इसको ना ही मिश्रित रूप में लिखने की जरूरत है, ना ही दशमलव रूप में लिखने की जरूरत है बेटा। 1/5 लिखा हुआ, 1/5, 1 का मतलब क्या होता है 100%, 100 में 5 से भाग देंगे तो भाई आंसर कितना होगा 20%। 1/6, 1/6, 1/6, 100 में जब 6 से भाग देंगे, फिर देखिए ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो बच्चे 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, ये कितने में 50, 50/3, इसे हम लोग कह सकते 50/3%। ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, 2 रूप में लिखा हुआ मिलेगा, या तो मिक्स्ड रूप में या डेसिमल रूप में। बच्चे देखिए 3 में 50 से भाग देंगे तो देखो 50 के पास की संख्या 48 कट जाती है और बचेगा 2। 3 से 48 में भाग दोगे 16 बार में कटेगा, 16 तिया 48, और बचा क्या 2, ऊपर लिखो 2 नीचे 3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है भाई। अब एक बात मुझे आप बताइए, एक बात बताइए बच्चे, 1/3 का अर्थ था, 1/3 का अर्थ था 0.33, 0.33, तो बेटा 2/3 का अर्थ क्या होगा, 2/3 का अर्थ क्या होगा 2/3। अगर 2/3 करूं, यहां 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 2 मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना होगा 0.66। इसे हम लोग लिख सकते हैं 16.66%, 16.66% लिख सकते हैं, 16.66% लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लगभग में 16.67 भी लिख सकते हैं भाई विश्वेंद्र, आप उसे लगभग में 16.67 भी लिख सकते हैं, 66 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आकाश यादव ने कुछ लिखा है सर 5 से बड़ा हो दशमलव के बाद, हाँ बिल्कुल लगभग मान होता है भाई, वो भी लगभग मान होता है, तुम नहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी लगभग मान होता है। दशमलव के 2 अंक के बाद अगर अगला नंबर 5 से बड़ा हो तो हम उसे 1 बढ़ा देते हैं, जैसा कि यहां काम किया विश्वेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा कि सर 6 आगे फिर 6 आएगा, इसलिए इसे 7 लिख देते हैं। आप 7 लिखिए या 6 लिखिए, एक ही बात है भाई, लगभग मान लिख रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया लगभग मान लिख रहे हैं। ठीक है भाई। पहले एक बार ये बता दो यहां तक बात क्लियर हुई है नहीं हुई है बच्चे, यहां तक सारी बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई, एक बार कमेंट करके बताइए बच्चे, यहां तक सारी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक सारी बात क्लियर। देखना तुम ये देखना कि मैं तुम्हें चैलेंज करके देता हूं भाई कि परसेंटेज में तुम्हारे से हाथ मिलाने वाला लड़का, तुम अगर हर चीज समझ रहे हो ना, पूरे भारत में, आगरा फगरा नहीं कह रहा हूं, पूरे भारत में तुमसे हाथ मिलाने वाला नहीं होगा कंसेप्ट के मामले में। और अच्छे सवाल को तुम जिस लॉजिक से तोड़ोगे, देखना तुम्हारे लॉजिक कितनी जबरदस्त होंगे, वो देख अपने आप पर प्राउड फील कीजिएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे बच्चे। 1/6 कर लिया था हमने
हमने 1/6 कर लिया था, 1/7। अभी तो ऑनलाइन आए हैं, समझ रहे हो ना, अभी ऑनलाइन आए हैं, बहुत लोग बहुत पहले से ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा बहुत लोग बहुत पहले से, कोई 3 साल 4 साल से पढ़ा रहा है भाई ऑनलाइन में। हम भी अगर उतने समय चले गए तो समझ जाइए कि पूरे कंट्री को कवर कर लेंगे। और मेरा टारगेट ही यही है भाई कि अब मैं ऑफलाइन ऑनलाइन लॉकडाउन हटने के बाद भी पढ़ाऊंगा, परमानेंट पढ़ाऊंगा ऑनलाइन। सर बस हमको जॉब चाहिए। बोला अरे भाई जॉब लगना ही है, जॉब ही के लिए पढ़ा रहे हैं, जॉब ही के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। सर मेरा बहुत वीक है परसेंटेज। जितेंद्र एक बात बता, ये शब्द निगेटिव वर्ड हटा दे। वीक एक निगेटिव चीज है जो तुम्हारे दिमाग को सीखते हुए भी कमजोर करवा देगा। मुझे ये बता दो। अरे भाई ज्यादा सा नहीं हो गया, तुम्हें अभी लग रहा है। तो एक बार पढ़ने के बाद बात करियो भाई, पढ़ने के बाद बात करियो तब पता चलेगा, ज्यादा सा नहीं हो गया। कुलदीप कुंतर देखना भाई, अपने चर्चे फिर अलग लेवल में होंगे, ज्यादा सा नहीं हो गया। जितेंद्र ये बता दो भाई, जितेंद्र ने कहा कि कमजोर है, तुम्हें यहां तक कोई बात दिक्कत हुई क्या? जितेंद्र ये बताना, तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत भी हुई है क्या? तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत हुई है क्या? ठीक है, तो फिर ये वीक शब्द हटा दीजिएगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव वर्ड है जितेंद्र, इसको हटा दीजिएगा दिमाग से, ये निगेटिव चीज है भाई। 1/7 का मतलब ये कितना है? 100। 1 का मतलब 100% बटे 7। बच्चे 1 के पास की संख्या जिसको 7 काटता है वो होता है 98। 98 कितना बच जाएगा? 2/7। बच्चे 98 में 7 से भाग देंगे, 14 7 98 बचा 2/7%, 2/60%। अब मेरी एक बात सुनिएगा ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे थे ना जिन्होंने इनका आंसर 14.28 कहा, 14.28 कहा, लेकिन परीक्षा में 14.28 नहीं आएगा। जो डेटा मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली वही डेटा यूज होगा बच्चे। तो इसका 14.28 नहीं लिखा होता है। इसके अंक जो आपको जो याद रखने हैं, इसका दशमलव वाला फॉर्म वो याद रखना 14.2856। बच्चे 4 डिजिट तक याद रखना। आप बैंक की परीक्षा उठाकर देख लीजिए, आप बच्चे सर थोड़ा नीचे लिखे, ठीक है, नीचे कर दे रहा हूं, इसमें कौन सी समस्या है? ठीक है, देखो भाई 14 सही 2/7, इसके 4 डिजिट तक आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि आप बैंक का एग्जाम उठा के देख लीजिए, आप एसएससी मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे तो आप पाएंगे अब जो सवाल में परसेंटेज का ये डेसिमल फॉर्म यूज होना शुरू हुआ, ये 2017 एसएससी सीजीएल मेंस में 2017 से डेसिमल वाला फॉर्म आना स्टार्ट हो गया था बच्चे, डेसिमल वाला फॉर्म आना स्टार्ट हो गया था। अब हमें फ्यूचर के लिए ना अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। पहले आते थे, पहले एग्जाम में ये वाला रूप आता था बच्चे, पहले एग्जाम में ये वाला रूप आता था 14 सही 2/7, ये वाला रूप पहले एग्जाम में आता था। लेकिन 2017 के बाद ट्रेंड हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज क्या हुआ बच्चे कि अब बहुत बच्चे को ना ये रूप याद हो चुका है, तो एग्जाम ने उठाकर ये रूप डालना स्टार्ट कर दिया, डेसिमल वाला रूप डालना स्टार्ट कर दिया। और ये वो पॉइंट है जहां बच्चा फंसता है। आप देखेंगे मैं आपके सामने सवाल लिखूंगा ना, आपके मन में पता रहेगा कैसे करना है, लेकिन दशमलव के कारण आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होता है 14.2856। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो भाई बहुत आसान है, देखो 14 का 2 गुना 28 है, 28 का 2 गुना 56 है। बोल याद हो गया या नहीं हो गया? अरे बोलो भाई याद हुआ या नहीं हुआ? 14 का 2 गुना 28 है। ये ट्रिक सिर्फ लगाएंगे जहां नीचे 7 लिखा होगा, जहां नीचे 7 लिखा होगा बच्चे बस वहीं लगाएंगे ये वाला ट्रिक। यहां जहां नीचे 7 होगा वो ट्रिक लगाएंगे। 14 दूना 28, 28 दूना 56। बोलो बात क्लियर होगी? मैं साथ साथ याद करवाता जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक सिर्फ 7 वाले के लिए बच्चे। इसका दुगुना यहां पर लिखा और इसका दुगुना यहां पर, ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, सिर्फ याद करने का तरीका है बच्चे। यहां अगर 1/8 लिख दूं, 1/8, 1 का मतलब होता है बेटा कितना परसेंट? 100%, 100/8, 100/8 बच्चे कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 से कितना? 25, 25/2 का मतलब 12.5%, 12.15%। और बच्चे 1 में जब 2 से भाग देंगे तो दशमलव, ये वैल्यू फिक्स होती है 12.5%, 12.5% ये फिक्स है। ये सब मान लगभग है बच्चे, ये जो मान लिखते हैं ये लगभग है, ये लगभग है, ये वाला मान लगभग, ये लगभग नहीं है। 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 ही आता है, फिक्स वैल्यू है। 1 में 2 से भाग देंगे 0.5 ही आता है, ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक क्लियर है?
1/9, 1/9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/9 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चे। 1 का मतलब होता है 100%। 100 में 9 से भाग देंगे बेटा, 100 के पास की संख्या 99 जो 9 से कट जाती है, बचेगा कितना? 1। 99 को 9 काटता है 11 बार में और बचेगा 1/9। 11 सही 1/9% आंसर होगा। 11 सही 1/9% आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई। देखो, देख रहे हो तुम जो मिक्स्ड फॉर्म है ना वो लिख रहे हो बहुत बढ़िया से भाई। दीपक मीना तुम बात सही लिख रहे हो, लिखने का पैटर्न गलत है। 11 के बाद फिर डिवाइड का साइन देते हो, फिर 1 के बाद फिर डिवाइड का साइन देते हो। 11 के बाद डिवाइड का साइन मत दो, 11 के बाद स्पेस दो 1/9, वो लिखने का सही तरीका। हालांकि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ गया था कि तुम 11 सही 1/9 कहना चाहते हो। इसका दशमलव रूप बताइए बच्चे, दशमलव रूप बताइए तो आप बोलेंगे 11 दशमलव। बच्चे 1 में जब 9 से भाग देंगे ना, 1 में 9 से भाग देंगे ना तो 1-1 ही आता है बच्चे। 1-1 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। हम लगभग में ये मान लिख रहे हैं, ये जो मान लिखा ये भी हमारा लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग है। ये सब याद आपको सवाल के साथ साथ होता जाएगा, रटिएगा। हनुमान चालीसा की तरह अगर रटने बैठ जाओगे नहीं याद हो पाएगा, लेकिन बार बार देखते जाओगे, बार बार मूवी की तरह। जैसे तुम मूवी देखने जाते हो भाई, शाहरुख खान की मूवी, तुम्हें सब कुछ याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायलॉग ही बहुत अच्छा बोलता है। परवीन राजपूत कॉल मत कर बेटा, कॉल मत कर, ध्यान से कमेंट में लिखा कर जो कुछ भी बात हो। 11.11%। 1 में 9 से भाग देंगे 0.11 आएगा, ठीक है। 1/10 ये तो मतलब बहुत ही कठिन है। 1/10 बहुत ही कठिन है। कठिन है या आसान है भाई? ये कठिन थोड़ी ना, ये तो सबसे आसान है भाई। अगर ये कठिन हो गया तो आप बोलो सर मजाक करते हो आप। 1/10, 1 का मतलब 100 होता है, 100 में 10 से भाग देंगे, आंसर कितना होगा? 10%। 10%, 10%। कोई दिखाने नहीं ले जाता, आप भी मना कर देते हो। मैं ले जाऊंगा तुम्हें, मैं ले जाऊंगा तुम्हें अच्छी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी दिखाने ले जाऊंगा। शाहरुख खान की मूवी मैं खुद ही नहीं देखता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी दिखाने ले जाऊंगा, वो अच्छी मूवी बनाता है। शाहरुख खान की अच्छी नहीं लगती, बहुत लोगों को पता नहीं अच्छी लगती। बहुत सारे लड़के लड़कियां एकदम शाहरुख खान, वाह वाह शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान आ गया, एकदम बिल्कुल खुश हो जाते हैं। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है वो। एक भी मुश्किल से पूरे करियर में 2-3 मूवी अच्छा लगा उसका मुझे। ओवररेटेड एक्टर है। चलो भाई देखो ध्यान से, 1/11, 1/11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/11, 1/11 भाई। 100%, 100 में 11 से भाग देंगे बेटा। 100 में अगर हम लोग 11 से भाग देंगे तो 100 के पास की संख्या 99, 99 कट जाएगी, बचेगा 1। 11 नमा 99, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। 9 से रोमांस किंग, अच्छा ठीक है भाई, कह लो तुम रोमांस किंग। 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ये बता, अगर शाहरुख खान रोमांस किंग है तो फिर इमरान हाशमी क्या है? अगर शाहरुख खान को तुम रोमांस किंग कहता है तो फिर इमरान हाशमी कौन सा किंग? चलो अब कमेंट में लिखना, हम नहीं कमेंट में मत लिखना। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ध्यान से देखिए बच्चे, इसका दशमलव रूप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दशमलव रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1 में 11 से भाग देंगे ना तो बेटा आएगा 0.9, आगे फिर आएगा 0.9, आगे फिर आएगा 0.9। तो ये रिपीटेशन आ रहा है बच्चे, तो इसको नहीं लिखना है रिपीटेशन को। 9.09%, ये लगभग मान लिखा हमने, ये लगभग मान, अप्रोक्स वैल्यू लिखा हमने, अप्रोक्स वैल्यू लिखा 9.09%, 9.09%। ठीक है। चलो भाई, अब एक बात आप गौर से देखिएगा, इन दोनों को बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, डेसिमल रूप आपको याद रखना, डेसिमल रूप आपको याद रखना। बेटा एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां 2 पॉइंट मैंने लिखे, मैं इन पर फोकस करूंगा। पहले मैंने 2 पॉइंट लिखे, इनको ध्यान से देखिएगा बच्चे। 2 पॉइंट मैंने लिखे, एक लिखा था 1/9, इसका आंसर आया था 11 सही 1/9। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी हो जाएगा। कैसे देखना भाई, एक है 1/9, एक है 1/11। यहां 9 में नीचे 9 आ गया और यहां 11 नमा 1
1/11 आ गया। कितना आसान है याद करना। देखो यहाँ 11 है तो 11.11 जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आ जाएगा बेटा 11.11%। और यहाँ 9 है तो वही यहाँ आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ। तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0.9% लगाएंगे, 0.9% लगाएंगे। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं आपको ये वाला पार्ट याद रखना होगा। अगर आप अभी के कंपटीशन में जा रहे हैं तो सिर्फ ये 9 सही 1/11 ये याद रखने से बात नहीं बनने वाली है, इससे बात नहीं बनेगी। आपको डेसिमल फॉर्म याद रखना पड़ेगा तभी बात बन पाएगी, अन्यथा बात नहीं बन पाएगी। 9.09 बहुत आसान था भाई। 9 है यहां भी 9 आएगा 2 डिजिट के साथ, यहां 11 है 2 डिजिट के साथ 11 आएगा। बोलो इसके डेसिमल रूप याद हो गए नहीं हो गए? बोल भाई इसके डेसिमल रूप याद हुए हैं या नहीं हुए? एक बार फटाफट से बता दीजिए। 1/9 1/11 दोनों के डेसिमल रूप। बहुत पहला क्लास है, एकदम रिलैक्स मूड में चलिए, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये फ्रैक्शन वाली चीज याद करनी है, याद रखनी है भाई ये वाली चीज। ठीक है चलो भाई अगला सवाल में देखते हैं। अगला नंबर कौन सा है भाई? अगला नंबर है 1/11 पढ़ लिए 1/12 1/12 तो ये आ गया 100% और ये कितना 12, ये कट जाएगा पार्शियली, कुछ भाग कटेगा, 4 तिया 12 25 के पास की संख्या 24 कट जाती है, बचेगा 1। 24 को 3 8 में काटता, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अब बोलो 1/3 का मतलब समझाया था, 1/3 का मतलब क्या होता है भाई 0.33, 1/3 का मतलब 0.33% होता है। तो ये भाई क्लियर होगा 8.33%। विकास बघेल ने जल्दबाजी में 6.33 कह दिया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 1/13 ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक एग्जाम में आना शुरू नहीं हुआ है भाई, लेस इंपॉर्टेंट है, सवाल ही नहीं बने 1/13 के, फिर भी याद रखना चाहिए। तो आप इसका मिश्रित भिन्न याद रख सकते हैं और दशमलव वाला भिन्न कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना कि तुम ये भूल गए तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे भाई, 1 में 3 से भाग देना है, कैलकुलेट कर लोगे। 1/13 100 में 13 से भाग देंगे बेटा, 100 में 13 से भाग देंगे, 91 कट जाता है, पहाड़े तो तुम्हें आते ही है भाई, बचेगा 9, 91 कटेगा 13 7 91, 9/13%। इसका डेसिमल रूप इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा इसलिए नहीं लिख रहा हूं। जहां महत्वपूर्ण चीजें नहीं है वो आपके दिमाग पर मैं लोड नहीं दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोड नहीं दे रहा हूं। बाकी अगर पूछ लेता है, कल को पूछ लेता है बच्चे कि इसका दशमलव रूप दे देता है 7 वाले का, तो भाई कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 7 दशमलव, देखिए 9 में 13 से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, 90 बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा 90। 13 से भाग देंगे बच्चे, 13 छाके 78, 6 बन जाएगा, कितना बचा 12, फिर दशमलव के कारण 120, 13 नमा 117 से 7.69% कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको इतनी बात भाग देना तो आता ही होगा, इसमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 9 में 13 से भाग देना नहीं आता होगा, उससे भाग देना आता होगा, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बच्चे, मैं आपको इंपॉर्टेंट की चीजें साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं। ठीक है भाई, देखो ध्यान से 1/14 1/14 बेटा 1/14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/14 बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 1/14 1/14 बहुत इंपॉर्टेंट, याद कीजिए बच्चे। यहां 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 में 14 से भाग देंगे, कटेगा ये 2 से 2 7 14, ये कितना 50, 50 के पास की संख्या 49 कट जाती है बेटा, 50 के पास की संख्या 49 7 से कट जाती है, बचेगा कितना 1। 49 को 7 बार में काटेगा, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। ठीक है, अब ये इसका दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो दशमलव रूप है वो एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से आता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बच्चे। इसका दशमलव रूप मैंने आपको कहा था नीचे अगर 7 आ जाए तो बड़ा आसान होता है बच्चे, मैंने आपको भी एक ट्रिक सिखाया था कि अगर नीचे 7 आ जाए तो उसकी ट्रिक सिखाया था बच्चे। क्या ट्रिक सिखाया था? मैंने कहा था बच्चे 7 का 7 लिखेंगे, इसका दुगना करेंगे 7 दूना 14, फिर इसका दुगना करेंगे 28, फिर दुगना करेंगे 56, हालांकि 4 डिजिट तक ही लिखा जाना, तो 7.1428% होगा, 7.1428%। ये वो सवाल है जहां 4 डिजिट आते हैं बच्चे, 4 डिजिट तक आएगा। बोलो ये याद हुआ या नहीं हुआ? बोलते जाओ, इसका दशमलव वाला रूप याद हुआ या नहीं हुआ? अगर नीचे 7 आ जाए, अगर नीचे 7 आ जाए तो बच्चे 2 टाइम्स करके लिखेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 7 याद होना चाहिए,
ये बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? ऐसा तो नहीं कि साथ साथ तुम्हें याद ना हो रहा हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कम से कम दिमाग में सेट होते जाना भाई, सेट होते जाना दिमाग में, वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए बच्चे। 1/15 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/15 यहां आ जाएगा 100/15 बच्चे, कट जाएगा 5 दिया 15, ये कितना 20, 20 के पास की संख्या 18 कट जाएगी, बचेगी 2, 3 18 को 6 बार में काटता है, बचा 2/3%। बोलो 2/3 कितना होता है बेटा? 2/3 होता है दशमलव कितना 66%। 2 डिजिट तक लिखा करोगे, लगभग मान आया 6.66%, 6.66%। ठीक है, आपको दोनों ही बातें याद रखनी भाई, 6 सही 2/3%, 6.66%। बहुत बढ़िया, तुम्हारा जो जवाब आने लग रहा है एकदम मजा आ जाता है। ठीक है भाई, मुझे भी मजा आने लग जाता है जब तुम जवाब देने लग जाते हो। ठीक है भाई, 1/16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/16 भाई 100 में भाग देंगे बाबू 16 से, 100 में भाग देंगे 16 से, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, ये कितना 25, 25 के पास की संख्या 24 कट जाएगी, बचेगा 1, 24 को 4 काटता है 6 में, 1/4, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। बहुत बढ़िया, 6.24 नहीं होगा भाई, 1 में 4 से भाग देंगे तो ये मान फिक्स होता है। 1 में जब 4 से भाग देते हैं तो 0.25 आता है भाई, 0.25 आता है, ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू, लगभग भी नहीं है, ये फिक्स है। 1 में 4 से भाग देते हैं तो शांत दशमलव आता है, टर्मिनेटिंग दशमलव आता है बेटा, टर्मिनेटिंग दशमलव आता है 6.25। कोई बात नहीं, गलतियां तो है, इंसान है भाई तो गलतियां होंगी। 1/17, 1/17 कम इंपॉर्टेंट है बच्चे। 100 में भाग देंगे, 100 में 17 से भाग देंगे बच्चे, 100 के पास की संख्या 85 कट जाएगी, 85 कट जाएगी। 17 85 को कितनी बार में काटता है? 5 बार में, बचा कितना 15/17, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17%। देखिए इसका जो दशमलव वाला भाग है इंपॉर्टेंट नहीं है, दशमलव वाला भाग इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कन्वर्ट करके, 15 में 17 से भाग देकर लिख सकते हैं बच्चे कन्वर्ट। बहुत बच्चे ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। देखो तेज बनते जा रहा है ये लोग ना, कोरोना में तेज हो गया बिल्कुल, फटाक से भाग दे रहा है भाई। पेन वेन तो नहीं चलाते हो ना भाग देने के लिए, पता चला 15 में 17 से भाग देने के लिए तुम पेन का प्रयोग कर रहे हो, डूब मरना। फिर 15 में 17 से भाग देने के लिए अगर तुम पेन का प्रयोग करने लग जाओ तो डूब मरो भाई, ऐसा नहीं करना। हाँ बहुत बढ़िया, बिना पेन के करना है भाई। ठीक है, चलिए बच्चे 1/18, 1/18, 1/18 भाई 100% 1 का मतलब होता है 18, 18 2 से कटेगा ये 9 में, 2 से कटेगा ये 50 में, 50 के पास की संख्या 45 कट जाएगी, कितना बचेगा बच्चे 5, 9 45 को 5 बार में काटता, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। अब बच्चे इसका दशमलव जब भी नीचे 9 आ जाए, याद रखिएगा बच्चे 1/3 का मतलब, ये कुछ पार्ट याद रखने हैं, इसका मतलब 0.33 होता है बेटा, इसका मतलब 0.33 होता है। 1/9, 1/9 का मतलब 0.11 होता है, 1/9 का मतलब 0.11 होता है। कुछ भाग आपको याद रखने हैं बच्चे, कुछ याद रखने हैं बच्चे। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/2 का मतलब, 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 0.25। ये सब कन्वर्ट करने वाले आप याद नहीं रख रहे तो भी याद हो जाएगा। अब आप बताइए बच्चे, अगर 1/9, अगर 1/9 बच्चे, अगर 1/9 0.11 है तो बच्चे 5 गुना कर देंगे, 5/9 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर होगा 0.55, 0.55। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5.55%, 5.55%, 5.55%। बोल भाई क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? बोलो फटाफट से। 3 का गुणज, ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? 1/18 वाला क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हीरा बन गए हो तुम हीरा बन गए हो भाई। 1/19, 1/19, 100%, 100%/19 कटेगा नहीं, 100 के पास की संख्या 95 कट जाएगी, कितना बचेगा 5,
95 को 19 काटता है 5 बार में, 5/19। इंपॉर्टेंट नहीं है डेसिमल। जहां देखिए मैं कैसे समझता हूं इंपॉर्टेंट है, एक पैटर्न बैठता है बच्चे, एक पैटर्न जहां रहता है वही पार्ट में कहता हूं इंपॉर्टेंट। कोई पैटर्न नहीं, 5 में 19 से भाग, दशमलव पार्ट कभी नहीं आएगा। आप चैलेंज लिखवा लीजिए, कभी नहीं आना है। कभी भी आप सवाल उठा के देख लीजिए, इसका दशमलव पार्ट आएगा नहीं। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है आप कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। 5 में सर आप दिख नहीं रहे भाई, इंटरनेट चला गया होगा तुम्हारा तभी नहीं दिख रहे होंगे। एक बार कट करके आवाज मेरी सुन रहे हैं, एक बार उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, दोबारा से लाइव को ज्वाइन कीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कट वाला रेड वाला बटन दबाइए और कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए बच्चे, वो हो जाएगा। ठीक है, 5 सही 5/19%। ठीक है, 1/20, 1/20, 1 का मतलब होता है बेटा कितना परसेंट, 100%, और यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 5%, 5%। अब बताइए ये 5% आ गया बच्चे, 1/21। बस बहुत अब कम वैल्यू बची है, ये चार्ट खत्म होने वाला है भाई, बहुत ही कम वैल्यू बची हुई। 1/21 बच्चे ये आ जाएगा कितना, 100% और 21। कट पाएगा नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं कट पा रहा। 21 के पास की संख्या 84 कटती है, बचता कितना है, 16। 21 84 को 4 बार में काटेगा, 4 सही 16/21%। ठीक है, दशमलव वाला पार्ट याद रखने की जरूरत नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर 1/21 के बाद तुम बनाने के लिए 22 भी बना, मैंने क्या कहा था, ये अथाह है, बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन सब याद नहीं रखने हैं, कुछ ही है जो याद रखने हैं। 1/21 के बाद जो थोड़ा इंपॉर्टेंट मान आता है बेटा, वो आता है 1/24। 1/24 मान इंपॉर्टेंट आता है, 1/24 वाला मान इंपॉर्टेंट होता है। 1/24 बच्चे इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 100% अपॉन कितना, 24। देखिए कट जाएगा, ये कटेगा बच्चे, 4 से कटेगा 6 बार में, ये कितना 25। 25 के पास 24 6 से कट जाता है, कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 बार में कट गया बच्चे, 4 6 के 24, 4 सही 1/6% लिख सकते हैं। 4 सही 1/6% आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। 4 सही 1/6%, बहुत बढ़िया। फिर देखो 1/24 के बाद 1/25, बहुत ही आसान भाई, फटाफट से बताओ। 1 का मतलब 100% होता है, और 100 में 25 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4% आएगा। फिर इसके बाद 1/40, 1/40 बताओ भाई, यहाँ 100% होगा, 40 से भाग देंगे, अब धुआं कर दोगे तुम, 20 से कट जाएगा, 2 में 20 से कटेगा 5 में, 5/2 का मतलब 2 सही 1/2%, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 2.5%, 2.5%, 2.5% आंसर है, 2.5% क्या है हमारा आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो। इसके बाद 1/50, 1/50, 100 में 50 से भाग देंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2%, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2%, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2%। फिर 1/50 के बाद 1/75 कई बार दिखाई देगा, 1/75 भाई 100 में 75 से भाग देंगे, कट जाएगा 25 या 75, 25 चौके 100, 4 में 3 से भाग देंगे, 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 1/3%। अब भाई 1 में 3 से भाग देंगे, 1.33% आ जाएगा, 1.33% आ जाएगा, 1.3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो स्टूडेंट जो है अब फटाफट से कैसे मेरे से लिखने से पहले ही बोल दे रहे हैं। 1/80, 1/80 बच्चे 100 में 80 से भाग देंगे, कट जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 में 4 से भाग देंगे, 4 कट जाएगा, 1 बार में बचेगा 1। अब बच्चे 1 में 4 से भाग देते हैं, 1.25% आ जाता है, 1/25% आ जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। फिर बताइए 1/90 बेटा, 1/90 बताओ, 1/90, 1/90, 100 में भाग देंगे 90 से। मैं कह रहा हूं अब निश्चिंत हो जाओ ना, कोई भी मान आएगा तुम कन्वर्ट करना सीख लियो, कोई भी मान रहे। तो बच्चे बताइए ये कितना आ जाएगा, तो बच्चे 0 से 0 खत्म है, 10/9, 10 में 1 बार 9 कट जाएगा, 1 बार में 1/9। अब बताओ भाई 1 में 9 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है भाई, 1 याद होगा आपको, 1 में जब 9 से भाग देते हैं 0.11 आता है, तो 1.11% होता है, 1/90, 1.11%। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 1.11%। बस 1/90 के बाद 1/100, और 1/100 का मतलब क्या होता है भाई, 1/100 का मतलब 1 का मतलब 100%, 100 से भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1%, 1%, 1%। यहां के साथ बच्चे, यहां के साथ ये टेबल कंप्लीट हो चुका है,
ये टेबल हो गया कंप्लीट, ये टेबल हो गया कंप्लीट। बच्चे इतने मान आपको याद रखने हैं, इतने मान आपको याद रखने हैं। इसके अलावे अब जो मान आएगा वो आपको बनाना है, कन्वर्ट करना। जैसे मैं अभी सवाल दूंगा आपको, मैं आपको सवाल दूंगा कन्वर्ट करने के लिए, आप उसे कन्वर्ट करेंगे बच्चे। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनेंगे बच्चे, बहुत आराम से सुनेंगे, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 43.33% को भिन्न में बदलें। अब बच्चे दिमाग ठंडा कर लीजिएगा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिएगा, ठीक है। बगल में पानी वानी हो, बोतल से पी लेना, क्योंकि बेसिक पार्ट जो है कन्वर्जन खत्म हो गया। अब दिमाग का भरपूर प्रयोग होगा, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग कितना बढ़िया है। सवाल कह रहा है 43.33% को भिन्न रूप में बदलें। देख रहे हो सबके कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है 129/3, एक बच्चा कह रहा है 3/7, एक लड़का मोनू 123 कह रहा है 130/3। चलिए भाई बताते हैं आपको क्या सही आंसर है भाई, क्या सही आंसर है बताते हैं आपको, ठीक है। 123/3, वाह बहुत बढ़िया। आकाश यादव ना, तुम्हारे तालियां हो जाए, बिल्कुल तुम्हारे लिए तालियां हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। 4333/10,000, बहुत मजेदार सवाल है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अब आप परसेंटेज के मतलब समझिए पूरे डीप में इंटर कर चुके हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या गलती कर सकते हैं जो नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा, फिर तरीके क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहली बात बच्चे, अब कमेंट नहीं कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, चैट हटा दीजिए। मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं तुम्हारे, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, चैट हटा दीजिए, स्क्रीन कमेंट नहीं देख रहा हूं, ध्यान से सुनिए बच्चे। पहला गलत अप्रोच क्या है? गलत अप्रोच है, बच्चे को लगता है कि यहाँ 0.33 परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, एक बार और 100 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4333, 4333/10,000। ये गलत है, ये गलत है, ये काम करना गलत है। क्यों गलत है? नहीं आएगा एग्जाम में, तुम देख लेना, सवाल ही तुम अगर ऐसे कर लोगे सवाल ही नहीं बन पाएगा, मैं सीट दूंगा तुम्हें, तुम कर ही नहीं पाओगे। वजह क्यों गलत हो गया ये, क्यों ये नॉर्मल अप्रोच गलत हो गया? क्योंकि बच्चे ध्यान से सुनिए, किसी भी दशमलव के बाद 3 आ ही नहीं सकता, 3 नहीं आ सकता। वो एक्चुअल में 3 होता ही नहीं है, वो होता है बच्चे 3, वही नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ नीचे देखो, जब टर्मिनेटिंग, जब शांत दशमलव हो ना, तब दशमलव हटा के बटा 100 लिख सकते हैं बच्चे, तब दशमलव हटा के बटा 100 लिख सकते हैं। अगर वो अशांत हो तो दशमलव हटा के 100 नहीं लिख सकते। जैसे बच्चे मैं ऐसा बोलूं ना 0.3 आगे ऐसे बढ़ा दिया तो दशमलव हटा के नीचे 100 लिखने चले जाओगे ना 0, ये गलत अप्रोच हो जाएगा, ये गलत अप्रोच है। तो ये गलत तरीका है। सबसे पहला चीज जो बच्चा सोचता है ये गलत अप्रोच है, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, लॉजिक बता दिया क्यों गलत है। 0.33 है ही नहीं, अगर 0.33 है अलर्ट हो जाइए, ये अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट आ रहा है जो मैंने सिखाया था। अब तरीके क्या है इस सवाल को तोड़ने के बच्चे, तरीके क्या है? तरीके आराम से सुनिएगा, क्या क्या तरीके हैं बच्चे, एकदम आराम से सुनेंगे क्या क्या तरीके हैं। सभी पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे बच्चे, सभी पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। देखो एक बच्चा मेरे से क्या कहेगा, एक बच्चा मेरे से कहेगा मेथड 1,
सब आपकी सोच पर निर्भर करेगा बच्चे, सब आपकी सोच पर निर्भर करेगा। मेथड वन कहेगा बच्चे कि 43.33 है, इसको हम 33.33% लिख लेते हैं और प्लस में 10% जोड़ देते हैं। बोलो भाई 33 + 10 33 + 10 43.33 आ जाएगा। कमेंट दिखाइए, बोलो यहां तक बात क्लियर हुई है नहीं हुई है? यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? बाबू एक बार कमेंट करके बता दो, यहां तक फटाफट से बता दो ये बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? कमेंट करके बता दीजिए बेटा, ये बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई? ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बच्चे बताइए 33.33, अभी आपको याद नहीं होगा वो, मैं जानता हूं, अभी आप भूलेंगे, बहुत बच्चे को याद रहता है, बहुत बच्चे भूलेंगे। जब जब तुम भूलोगे ना, मैं तुम्हारे पास रहूंगा याद दिलाने के लिए। 33.33% 1/3 का मान था, 1/3 का परसेंटेज रूप ये था बच्चे। 1/3 को हम लोग 1 को 100% लिखते थे और 100% में जब 3 से भाग देते हैं तो 33.33 आता था। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? आप कब तक पढ़ाओगे बाबू? 10:30 तक, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होती है। पढ़ाना तो चाहते हैं 2-3 घंटे, लेकिन 1.5 घंटे की क्लास होती है मैक्सिमम। 1.5 घंटे के बाद बच्चे का दिमाग जो है ना वो एकदम ओवरफ्लो करने लग जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे 33.33% है, इसका भिन्न मान कितना होता है? 1/3। और 10% का भिन्न मान कितना होता है? 1/10। 1/10 बच्चे आप मुझे बताइए 3 और 10 ये दोनों भिन्न को जोड़ना कैसे जोड़ेंगे बच्चे? 10 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। और बच्चे 10 यहां आ जाएगा, 3 यहां चला जाएगा। बच्चे 10 और 3 कितना? 13। 13/3, 13/3 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। 10 ऊपर आ गया, 3 ऊपर चला गया, 10 + 3 13, 13/3। 13/30 क्यों? अच्छा 30, सॉरी, 10 और 3 का एलसीएम 30, 13/30, 13/30, 13/30 राइट आंसर होगा। 13। मजा आएगा तुम्हें, और मजा आएगा, अभी तो शुरुआत ही हुआ। हाँ, ऑफलाइन में तो होता है, बहुत सारे बच्चे कई सारी क्लास कंटिन्यू लेते हैं। 13/30 बोलिए समझ में आया है या नहीं आया? बेटा एक बार ये अप्रोच बता दो, ये है एकदम जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका अप्रोच। ये अप्रोच कमजोर स्टूडेंट जो होते हैं उनका अप्रोच होता है। क्लियर हो पाया ये? ठीक है भाई, चलिए मेथड 2 सुनिएगा बच्चे, मेथड 2 सुनिएगा, मेथड 2 सुनिएगा बच्चे, मेथड 2। मेथड 2 क्या है बच्चे? मेथड 2 में आपको समझाया मैंने कहा ये बढ़िया अप्रोच है बच्चे, ये अप्रोच सीखने की कोशिश कीजिएगा, मेथड 2 सीखने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, मेथड 2 सीखने की कोशिश कीजिएगा। धुआं कर देंगे आप, मतलब सवाल देखकर तुरंत बता देंगे आंसर क्या। बच्चे बताइए 0.33 का मतलब क्या होता है? 0.3 का मतलब 1/3 होता है कि नहीं होता है? बच्चे 0.33 का मतलब 1/3 होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे सर 1/3 होता है, तो इसका मतलब ये बन गया 43 सही 1/3, 43 1/3% बन गया नहीं बन गया? बोलो भाई 43 1/3% बन गया नहीं बन गया? अब बोलो ये तो सॉल्व हो गया भाई। इसको कैसे तोड़ते हैं भाई? इसको कैसे तोड़ते हैं? तो इसके बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस का 1/3। इसको तोड़ेंगे बाबू तो ये देखो भिन्न का जोड़ 3 यहां गया गुणा होगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे बच्चे। 43 दिया 43 × 3 129, 129 में 1 जोड़ेंगे बेटा, 129 में 1 जोड़ेंगे, नीचे 3। परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे क्या जाता है? 100। आंसर होगा 130/300। बच्चे 0 से 0 खत्म हो गया, 13/30, 13/30 हमारा राइट आंसर होगा। 13/30 राइट आंसर होगा, 13/30 हमारा सही जवाब होगा। बोलो समझ में आया नहीं है? अगर तुम ये अप्रोच समझ रहे हो तो समझो तुम मतलब गजब कर दोगे भाई। अगर तुम ये वाली बात समझ रहे हो तुम्हें इतना आसान लगेगा, तुम बिना पेन चलाए लिखोगे। देखना मैं अभी तुम्हें कह रहा हूं सवाल, तुमने एक भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा, देखना बिना पेन चलाए तुम आंसर बता दोगे। बच्चे मुझे बताइए 8.33% इसका भिन्न रूप क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म। पेन नहीं चलाइएगा बच्चे, बिना पेन चलाए आंसर दीजिएगा। सर हाँ वही बार ही लगा हुआ है,
वो बार ही लगा हुआ है, लेकिन बार नहीं बोलते हैं यहाँ पर। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि फिर वो अलग वाली चीज हो जाएगी, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बार बोलते नहीं। ठीक है, बिना पेन चलाए आंसर। भाई आसान सा, ये 1/3 लिखा है, 8 या 24 1 25, 25/300 लिखा हुआ है भाई, 25/300 लिखा हुआ है। 2500 को 4 बार में काटता है, 300 को 12 बार में, 1/12 आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर बोलोगे कि सर ये लिखा हुआ 8 सही 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और इनके साथ जुड़ जाएगा। 8 या 24 1 25, 25/3 परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। 25 चौके 100, 1/12। मैं तो टीचर हूं, मुझे यहां लिखना पड़ रहा है, आप बिना लिखे इन बातों को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पेन चलाने से कंफ्यूजन ज्यादा, तो बिल्कुल कुलदीप कुंतल, कहा तो है तुम्हें पेन लेस बनना है भाई। आज जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन ही हो रहा है, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? आप बस चीजों को जो यहाँ देखेंगे उसी को वहां इंप्लीमेंट कर देना है भाई। जब मैं यहाँ तुम्हें सवाल देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ, एग्जाम भी सेम है, सेम पैटर्न पर चलता है। मैं एक सवाल लिख रहा हूं, मुझे फटाफट से आंसर बता दो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुरंत आंसर बताओ। 163.33% कन्वर्ट करो भाई, भिन्न रूप में क्या मान आएगा इसका, कन्वर्ट करके बताओ। 163.33, फटाफट से बोलो क्या आंसर होगा, फटाफट से बोलो क्या आंसर होगा। पेन नहीं चलाना है, बहुत आसान, बहुत आसान। 49/30 प्रतिभा, 49/300 कुलदीप कुंतल, 49/30। बहुत भाई स्पीड चाहिए, स्पीड। अब आप चीजों को समझ चुके हैं तो आपको स्पीड चाहिए। अगर इसी को कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगा दिए फिर तो हो गया भाई, ये तो सवाल की शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है आपको, ये बस सवाल की शुरुआत है। चलो भाई देखो ध्यान से, ये 163/1/3 है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको जोड़ना है भाई। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 16 तिया 48, तो 4 8 9, 4 8 9 में 1 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा बच्चे 490। अब /3 प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, बच्चे आंसर होगा 49/30। 49/30 राइट आंसर होगा, 49/30 राइट आंसर होगा। भाई चीजें क्लियर हो रही है बढ़िया से? बताइए बाबू, चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? अरे बोलो, तुम्हें ये कुछ मान याद रखने हैं। क्या क्या मान याद रखना है, ध्यान से सुनना भाई, क्या क्या मान याद रखना है, ध्यान से सुनना। एक बार बार लिखता हूं ताकि तुमसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। 1/3 0.33, ये ध्यान रखना। 1/4 0.25, ये ध्यान रखना है भाई। 1/9 0.0 कितना 10 हो जाएगा ना, 1 ये ध्यान रखना भाई। 1/11 0.09, ये पार्ट, इतने पार्ट ध्यान रखने हैं आपको। 1/3 0.33 होता है, 1/4 0.25 होता है, 1/9 0.11 होता है, 1/11 0.09 होता है। अगर तुम इतनी, सर जी नेट ज्यादा यूज हो रहा है, अरे भाई होने देना, कोई रोक रहा है? नेट इतना यूज होगा ही, 4 GB 5 GB 6 GB का प्लान लेकर रखो, तभी बात बननी है। ठीक है, इतनी पार्ट याद रखनी है भाई। 1/11 0.09, 1/9 0.11। बोलो ये 4 मान याद हुए या नहीं हुए? बोल भाई ये चारों मान याद हुए या नहीं हुए? ठीक है, हाँ 1 GB जाएगा, बोल तो रहा हूं बाबू, जाएगा। 1.5 घंटे की क्लास में 1 GB जाएगा। 1 GB में आजकल क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा है 1 GB में। ठीक है, चलो भाई देखो ध्यान से, ये बताओ 18.75%, 18.75% को कन्वर्ट करो, भिन्न रूप में कन्वर्ट करो, भिन्न रूप में कन्वर्ट करो 18.75 को। 18.75 को फ्रैक्शन में पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए कन्वर्ट करना। 18.75% को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3/16 कह रहा राजा, विपिन भी 3/16। पेन चलाइएगा, समझिए एकदम आप आउट ऑफ रेस हो जाएंगे अगर आप पेन चलाएंगे तो। बिना पेन चलाए आंसर बताना।
3/16, बहुत बढ़िया। पूरी जनता एक ही आवाज में दिखाई दे रही है भाई, 3/16। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई अब मेरे से सुनना, पूरी बात को ध्यान से सुनना भाई, पूरी बात ध्यान से सुनना। 0.75 है, बोलो 1/4 0.25 होता था, 0.25 होता था या नहीं होता था 1/4? इसको 7/5 बनाना, 3 गुना करेंगे, यानी ये 3/4 लिखा हुआ है, ये 3/4 लिखा हुआ है बच्चे। इसका मतलब इस पार्ट के जगह आप लिख दीजिए 3/4। सोल्व करेंगे 18 सही 3/4 बच्चे, ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, ये ऐड होगा। 18 चौके 72, 3 75, 75/4। परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है। 25 या 75, 25 चौके 16, 3/16, यही हमारा भिन्न मान होगा, 3/16, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था। देख रहे हैं आप? अब अगर बेवकूफ बच्चा होता ना, वो ऐसे भाग देता भाई, अगर बेवकूफ बच्चा होता वो ऐसे करता, 18.75, परसेंटेज के कारण 100, दशमलव काट के नीचे 100, फिर काट पीट करता है। यहाँ पे दूसरा बच्चा मौखिक रूप से निकाल लेगा कि सर ने सिखाया 1/4 0.25 है, तो भाई 0.75 3/4 होगा, 3/4 लगाएंगे और इस पर स्पीड बनी रहती है गुणा मिश्रित भिन्न को तोड़ने का, इनको मल्टीप्लीकेशन, इनको एडिशन। आंसर आपके सामने। बोलो भाई ये पार्ट क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? 3/4 दोबारा से। रविंद्र सर थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो हमें प्लीज, हमें जरूरत है आपके शब्दों। अरे एक बात बता सलमान, तुम कोरोना में तुम कैसी बातें करता है भाई? तुम कोरोना में पढ़ाई कर रहा है, ये कम मोटिवेशन है? तुम्हें ये कम मोटिवेशन लगता है भाई? कितने सारे लोग भूखे हो गए हैं पूरे कंट्री में, देश में खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कितने सारे लोग रोड पर आ गए हैं। तुम मोटिवेशन की, तुम्हारे लिए तुम खुद ही मोटिवेशन हो भाई। तुम सोचो ना, अपने भगवान को, अपने गॉड को थैंक यू बोलो। तुम बैठ के पढ़ तो पा रहा है यार, तुम्हारे पास एक्सेसिबिलिटी तो आ गई तुम्हारे पास कम से कम, कि तुम्हारे पास इतने कम पैसे में तुम ऑनलाइन, सोचना अभी अगर ऑफलाइन क्लास चलेगी, सबसे बड़ा चीज है पैसे की चीज, कितने कम पैसे में तुम पढ़ पा रहे हो। यही चीजें पढ़ने के लिए तुम्हें ऑफलाइन में कितनी मशक्कत करने पड़ते थे, बस से चढ़ के दूर से आओ, यहाँ रहना पड़ता था। सोचो एक टाइम, जिस टाइम में कितने सारे लोग एकदम जान के लिए मतलब मरे, मतलब उनको डर लगा हुआ है कल क्या होगा, रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में तुम पढ़ाई कर रहा है एक अच्छे भविष्य के लिए, क्या ये कम मोटिवेशन है भाई? क्या ये कम मोटिवेशन है? इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है? मुझे ये नहीं समझ में आता। तुम्हें मोटिवेशन के लिए क्या सिर्फ कोटेशन चाहिए होता है क्या? मैं कोटेशन सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, तभी जाके मोटिवेशन होता है? मैं तो अपने आप को इसी शर्त पे मोटिवेट करता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको भगवान ने इन चीजों से बचा के रखा है, इन चीजों से बचा के रखा है ताकि कुछ अच्छा सा कर पाए। ठीक है, कोरोना में कुछ लोग क्वारंटाइन है और हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही प्राउड फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। सलमान समझ, अपन सोचेगा ना तुम ये बात, मैं कैसे मोटिवेट करता हूं? मैं ये सोचता हूं कि भाई इतने लोग जहां मतलब बहुत सारी दिक्कतों में पड़े हुए, भगवान ने इतना बचा के रखा है, क्या ये कम मोटिवेशन है? क्या ये कम पॉजिटिविटी है? भाई यही तो पॉजिटिविटी है। अब मैं यहाँ सोया रहूं, भगवान ने मुझे बचा के भी रखा और मैं काम भी नहीं करूं, सोया रहूं, फालतू के दोस्तों के साथ घूमता रहूं, तब तो भगवान ने तुम्हें जिस काम करने के लिए बचा कर रखा तुम वो भी नहीं कर रहे हो, तब तो तुम्हें डिमोटिवेट होना ही पड़ेगा। कम से कम तुम्हारे इस चीज को समझना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा कि तुम जिस चीज के लिए बचे हुए तुम्हें वो काम करना। तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो दैट मीन्स कि तुम्हारा गॉड चाहता है कि ये बच्चा पढ़ाई करके एक अच्छे भविष्य के तरफ जाए, तभी तुम पढ़ाई कर रहे हो। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गॉड। मैं बहुत बिलीव करता हूं इन चीजों में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं तो कितने बड़े बड़े लोग खत्म हो गए भाई, कितने बड़े बड़े लोग खत्म हो गए, हम लोग क्या है अब रुलाने वाला बात कहां बोला, रुलाने वाला बात कहां बोला? बोलो मोटिवेट हुए हो नहीं हुए बोल अब मुझे ये नहीं समझ में आता। देखो अब इसके लिए मैं तुम्हें शायरो शायरी करता है, एकदम तुम वाह वाह करने लग जाते। ठीक, अपने आप में प्राउड फील करो भाई। डेली सुबह उठो और अपने जिस भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो, थैंक यू बोलो कि तुम्हें आज तक सुरक्षित हो, तुम आज तक सुरक्षित हो, उसके लिए थैंक यू बोलो। ठीक है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो नहीं। सर जी आप सा और ठीक है भाई। चलिए मुझे अब ये बता दीजिए बच्चे, अब ये ठीक है
मुझे ये बात बता दीजिए कि आप आज की क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी तरह से समझ पाए नहीं समझ पाए, क्लियर है ना? 3/4 रविंद्र राइडर का क्वेश्चन छूट गया था। 3/4 बेटा 1/4 होता है 0.25, 1/4 होता है 0.25। तो बच्चे अगर मैं यहाँ 0.75 लिखा था, 0.75 के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे, किसी समीकरण में इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3/4 और ये बन जाएगा 25 या 75। 0.75 3/4 होगा। बोलो रविंद्र राइडर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लव यू टू भाई। बोलो रविंद्र राइडर, रविंद्र बोलो, नाम ही तुम राइडर रख रखा है भाई, तुम यू आर ऑलरेडी अ राइडर। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है, अभी डेमो लेना चाहता है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसको डेमो लेने के लिए आप कह सकते हैं जय श्री राम, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच भाई, गुड बाय।